हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि ब्यूटिक में। तो आज मैं एक सिंपल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए हम पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 40.5 इंच, चेस्ट है हमारी 32 इंच, वेस्ट है 27 इंच और जो डार्ट पॉइंट है वो आता है 9 इंच पर। तो इस नाप के हिसाब से हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो ये ले लिया हमने कपड़ा, ये ब्लाउज का, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। तो कोई भी ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ब्लाउज़ की लेंथ। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। तो जितना हमें रेडी लेंथ चाहिए होती है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें निशान लगाना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच और मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 15 इंच। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और ये दोनों को मिला के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम इंची टेप को इस लाइन पे रखते हुए यहाँ से देखेंगे हमारी आर्म होल की लाइन आएगी वो 6.5 इंच पे और डार्ट पॉइंट है हमारा 9 इंच। तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी। अब ये दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हम शोल्डर लेंगे। तो हमारी फुल शोल्डर है 14.5 इंच। तो हमें बैक नेक डीप बनाने के लिए शोल्डर में से कुछ माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मेरा बैक नेक है 9 इंच जितना डीप नेक। तो उस 9 इंच जितना डीप नेक होता है तो उसमें हम शोल्डर फुल शोल्डर में से 3 इंच जितना माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। तो 3 इंच माइनस करूँगी तो हो जाएगा मेरा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का हाफ करेंगे तो हो जाएगा ये 6.25 इंच। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर आएगा 6.25 इंच। और यहाँ से भी 6.25 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम देखेंगे चेस्ट लाइन को। तो चेस्ट है मेरी 32 इंच। तो उसका हम 4th हिस्सा लेंगे। तो 32 का 4th हिस्सा हम करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और अब देखेंगे वेस्ट लाइन को। तो वेस्ट है मेरी 27 इंच। 27 इंच का 4th हिस्सा लेंगे तो हो जाएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे 7.25 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और डार्ट डालने के लिए 1 इंच प्लस करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को मिला के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक साइड में आर्म होल की गोलाई हम 1 या फिर 1.5 इंच जितना दे सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर दे रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच पर मार्क लगा के ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब वेस्ट लाइन को ऐसे इंची टेप रख के इसका हाफ करेंगे और जहाँ पे पॉइंट आता है वहाँ पे मार्क लगाएंगे। इस मार्क को देखेंगे कितने पर आता है। तो ये हमारा 4 इंच पे डाट की निशानी आई है। तो यहाँ पे भी 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। हमें 1 इंच जितना यहाँ पे डाट डालना है। तो हाफ इंच अंदर की साइड और हाफ इंच बाहर की साइड पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी डाट की लाइन। तो अब ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए यहाँ से पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी 15 इंच। तो यहाँ पे 15 इंच में मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 15 इंच में मार्क लगाएंगे और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन को सीधा कर लेंगे। और जैसे बैक पार्ट में निशान लगाया था वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी आर्म होल की निशान रहेगी 6.5 इंच और डाट लाइन रहेगी 9.5 इंच। अब ये दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारी हुई थी शोल्डर फुल शोल्डर में से 3 इंच हमने माइनस किया तो हमारी शोल्डर हुई थी 6.25 इंच। तो यहाँ पे भी 6.25 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 6.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम देखेंगे फिटिंग की निशानी। तो फिटिंग की निशानी इसमें लगाने के लिए फ्रंट साइड में हमें जितनी हमारी चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो इसमें हम 32 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। अब हम 34 इंच का 4th हिस्सा लेना है तो हो जाएगा हमारा 18.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे 18.5 इंच पे। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और वेस्ट वाली लाइन में हम देखेंगे तो वेस्ट वाली लाइन में हमारी साइज है 27। तो 27 का 4th हिस्सा होगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे 7.25 नहीं है तो वो डालनी है हमें यहाँ पे 2.25 इंच। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे 2.25 इंच और 1.5 इंच
सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सात इंच पर मार्क लगाएंगे और 32 की ब्लाउज की साइज में हमें जो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए डाट डालूं, यहाँ से डाट पॉइंट आएगा हमारा 9 इंच। तो हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे 9.5 इंच और यहाँ से हम डाट की निशानी लगाएंगे 32 की साइज में। रेगुलर में 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच जितना हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच या 3.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी और जितना मार्क यहाँ पे लगाया है उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पर मार्क लगाऊंगी और यहाँ से 2.3 इंच डाट के लिए मार्क लगाएंगे। अब ये दोनों लाइन को मिला के इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम यहाँ शोल्डर से और आर्म से इसका सेंटर लेंगे इस तरह से और सेंटर पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड मार्क लगाएंगे और इसे यहाँ से सीधा कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम गोलाई देंगे हाफ इंच या 1.25 इंच पर। अब यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की आर्म होल। अब हमने जितना यहाँ पे डाट लिया है उसका हाफ करेंगे। तो 2.25 इंच का हाफ करेंगे हम। तो हो गया 1.1। तो यहाँ से हम ये जो आर्म की निशानी है, आर्म की लाइन है, उससे वहाँ पे लगा के यहाँ से 1.1 इंच जितना यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड निशानी लगा लेंगे और ये दोनों निशानी को एक डाट पॉइंट से मिला लेंगे। ये हो गया क्लियर। अब हम ये प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो उसके लिए इसका हाफ करना है। तो ये है हमारे 5.5 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे मार्क लगाएंगे और फिर ये दोनों का भी हाफ करेंगे इस तरह से, हाफ करके और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और उसके बाद फिर ये दोनों का भी हम हाफ लेंगे, फिर इसको यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब जो फर्स्ट मार्क है उसे हम हाफ इंच जितना बाहर की साइड मार्क लगाएंगे और ये जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे हम 0.25 इंच जितना हम बाहर मार्क लगाएंगे और इस लाइन से मिला देंगे। तो अब हम ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे
और ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी शेप दे देंगे। तो ये हो गई हमारी सिंपल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे, अब इसे हम देखेंगे हमारी ये लाइन कितने की आती है। ये लाइन है हमारी 5.5 इंच, तो ये लाइन भी हमारी 5.5 इंच जितनी होनी चाहिए। तो जहाँ पे 5.5 आता है वहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और देखेंगे ये, और यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर एक मार्क लगाएंगे और ये दोनों पॉइंट को मिला के इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। अब ये आर्म होल में जो यहाँ पे आर्म होल में जो क्रीज आती है उसके लिए ये डाट डलती है, तो इतना कपड़ा निकल जाएगा तो ये हमारी क्रीज भी निकल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे भी हम शेप देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को देखेंगे ये कितनी आती है, तो ये आती है यहाँ पे भी 5.5 इंच, तो इस लाइन को भी 5.5 इंच होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी आर्म होल से बाहर चली जाएगी। तो ये हो गया 5.5 इंच इसका यहाँ पे। अब ये आर्म होल में यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। और ऐसे स्केल को ये फिटिंग की निशानी की लाइन में रखते हुए एकदम सीधा, और यहाँ से एक लाइन लगा लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से ये विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि हमें रेडी चाहिए 6 इंच और 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच यहाँ से लेंगे। ये सभी पॉइंट को मिला लेंगे। सभी पॉइंट को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से निशान लगा के हम जो राउंड की शेप देते हैं तो परफेक्ट आता है। इस तरह से ये हो गया। अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम कट करेंगे। अब ये आर्म होल को हम पहले बाहर बाहर ही कट करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले ये डाट को कटिंग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम इस डाट को फोल्ड करेंगे।
तो इसे हम यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि इधर उधर कपड़ा ना हो। इस तरह से। अब ये जो आर्म होल का शेप है उसमें हम इस तरह से बढ़िया से इसे गोलाई में मिला देंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको सीधा तो कट कर सकते नहीं, हमें प्रिंसेस कट का शेप यहाँ से भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दोनों का हम हाफ करेंगे। तो 4.5 इंच, 4.5 इंच का हाफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। अब इसे 1/2 इंच बाहर की साइड एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी परफेक्ट प्रिंसेस कट की शेप। तो अब हम इस निशानी को कट करेंगे। तो ये अब हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। तो अब हम लेंगे ऐसे बैक पार्ट को, इस तरह से बैक पार्ट को। जब हम साइड की सिलाई लगाते हैं तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके लिए कोई कोई जैसे कि खींच के बराबर करते हैं, वैसे ना करना पड़े उसके लिए अब हम ये से फ्रंट पार्ट की कटोरी को यहाँ पे इस फिटिंग की लाइन को मिला के इस तरह से ऊपर नीचे दोनों फिटिंग की लाइन को मिला के और इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से बैक साइड में शोल्डर की तरफ से 1/4 इंच जितना कम करना पड़ेगा और यहाँ से 1/2 इंच जितना कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से करना है। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 1/2 इंच। तो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर 1 इंच जितना हम कम कर देंगे इस तरह से। जितना यहाँ पे मार्क लगता है उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे लगाना है और सीधी लाइन बना के इसने बैक पार्ट में इतना कम कर देना है। और आर्म होल से भी, आर्म होल में यहाँ पे आया है तो इसको इस तरह से शेप दे देना है बैक पार्ट में भी। ये देखिए,
अब ये हमारी साइड की फिटिंग करते समय आगे पीछे का कपड़ा ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, एग्जैक्ट नाप से आएगा। ये देखिए, तो ये अब हमारी ब्लाउज पूरी कटिंग होके तैयार है। तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।